Good morning, class 9th. Today, solving the exercise 8.1. I hope you have completed the all theorems related to the quadrilaterals. Okay, you have to write in your copy and you have to do a practice. Okay, now you have starting the exercise 8.1, which is based upon the theorems. Okay, question number first. Look here. यू हैव टू गिवन अ बुक, ये आपकी बुक में दिया गया है. ओके, एक्सरसाइज 8.1. लुक हियर, एक्सरसाइज 8.1 यू हैव टू सॉल्विंग. इसको हमको सॉल्व करना है. तो पहले तो क्वेश्चन दिया गया है. लुक हियर, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. हमें सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है. हमने बताया था ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो चारों एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो दिया गया है एंगल्स में. ओके, हमने बताया था जब ये रेशियो दिया रहता है तो हम लेट कर लेते हैं. फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, थर्ड एंगल 9x हो जाएगा एंड द फोर्थ एंगल विल बी 13x. We have to know that sum of all 4 angles of the quadrilateral is 360 डिग्री. यहाँ पे हम लोग चारों को ऐड करके इज इक्वल टू क्या कर देंगे 360 डिग्री कर देंगे. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द all 4 angles of the quadrilaterals. Okay, now do it. क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है. फिगर बना लेते हैं. यू हैव टू मेक अ फिगर. दिस इज ए, बी, सी एंड डी. ओके, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x and angle D is equal to 13x. Okay, and sum of all 4 angles of the quadrilateral is 360 degree. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D कितना होना चाहिए? This is equal to 360 degree. वैल्यू पुट कर देते हैं. 3x, पुटिंग वैल्यू 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. इसको ऐड कर लेते हैं. ऐड करने पे कितना आ जाएगा? ऐड करिए सभी लोग. 20. You have to get a 20. 20x is equal to 360 degree. Okay. Sorry, you have to get a 30. Okay, sorry, you have to get a 30. ओके, इसको हमने ऐड किया. यू हैव टू गेट a 30. x इज इक्वल टू 360 डिग्री. डिवाइड कर देंगे 30 से, तो 360 अपॉन 30. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 3 से कैंसिल कर देते हैं. 3 1 3 3 2 6. यू हैव टू गेट 12. x की वैल्यू आ गई कितनी? 12 आ गई. अब हम लोग एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 3x दिया गया है. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36. फिर एंगल बी फाइंड कर लेते हैं. एंगल बी कितना दिया गया है? 5x दिया गया है. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 यू हैव टू गेट 60 डिग्री. फिर एंगल सी फाइंड कर लेते हैं. एंगल सी इज 9x, मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 12. 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 108. फिर एंगल डी इज इक्वल टू दिया गया है 13x. 13 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 13 12 से कितना हो जाएगा? यू हैव टू राइट इट. मल्टीप्लाई कीजिए. You have to get a 156. ओके, 156 है. इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव टू गेट ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें क्या दिया गया है, यू हैव टू गिवन एज अ लुकिंग, गिवन दिया गया है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमारे इक्वल हो जाएं देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। वो क्या बन जाता है, हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। ओके, हमें शो करना है रेक्टेंगल वो बन जाएगा। ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिगर बना लेते हैं। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। ओके, यू हैव टू गेट अ पैरेललोग्राम। इसमें जो डायगोनल्स है वो हमारे क्या इक्वल दिए गए हैं, तो लिख लेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AC and BD are diagonals. ओके, AC एंड BD आपको क्या दिए गए, डायगोनल्स दिए गए, और डायगोनल्स हमारे क्या इक्वल है, मीन्स AC इज इक्वल टू BD दिया गया है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग मेन चीज जो करते हैं वो हमारा क्या होता है, जो हमारे एंगल्स होते हैं, ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। हमें क्या करना है कि जितने भी एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जो एंगल दिए गए हैं वो एंगल हमारे सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हमको शो करना है। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल हमें शो करने के लिए रेक्टेंगल की जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सबकी सब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के इक्वल होती है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल दिया गया है। हमको ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या करना है, 90 डिग्री शो करना है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है, सब कुछ दिया गया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ शो कर देंगे एंगल ए बी सी डी क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। ओके, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यू हैव टू टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं एंड बी सी डी, एंड ट्रायंगल बी सी डी हमने ले लिया। ओके, वी हैव टू टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी। ओके, नो अभी इस पर ट्रायंगल में लुक किया, ट्रायंगल में देख लिया हमने, लिया ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लिया एंड बी सी डी लिया। ए बी सी में देखिए ए बी है और बी सी डी में डी सी है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दिस इज द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ए बी सी में देखिए बी सी आ रही है एंड बी सी डी में भी बी सी आ रही है, दोनों में क्या है, ये साइड कॉमन है। दिस मीन्स डैट ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों में कॉमन है। अगर इसमें 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले में भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, नेक्स्ट ए बी सी में देखिए ए सी आ रहा है एंड बी सी डी में क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है। ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं एंड डायगोनल्स हमें क्या दिएंगे, इक्वल दिएंगे। तो बाई साइड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो लुक हियर, इसको कर देते हैं, इसको पूरी लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। BC इज इक्वल टू BC कॉमन है एंड AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स है, गिवन था, ये भी क्या हमारे इक्वल है। सो बाय
look here. So by side triangle ABC is congruent to triangle BCD. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल C. दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए. नाउ लुक हियर. तो एंगल B और एंगल C हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया. एंगल B और एंगल C क्या हो गया इक्वल हो गए. ये लाइंस हमारी क्या दी गई, ये पैरेलल दी गई, ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल हो गया. और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे लिख देंगे. नाउ एंगल B एंड एंगल C आर को इंटीरियर एंगल. Co-interior angle by theorem, by parallel line theorem. Okay, so इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. तो यू हैव टू राइट डाउन 180 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल C क्या इक्वल हैं. सो एंगल B प्लस एंगल C की जगह पे क्या लिख सकते हैं एंगल B लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ्स आर इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल B कितना हो जाएगा 2 एंगल B हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा, लुक हियर एंगल B कितना आ गया 180/2. सो एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया. जब एंगल B 90 डिग्री आ गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो हमने B और C को हमने इक्वल कर दिया. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो एंगल B अगर 90 है तो एंगल D भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा. राइट डाउन. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. यहाँ पे लिख देंगे opposite angle of a parallelogram. अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है इक्वल होते हैं. सो एंगल D भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया और एंगल A भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया. सो ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये क्या बन गया हमारा एक रेक्टेंगल बन गया. इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. लुक क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 you have to given as a show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle then इज अ रोम्बस. हमें प्रूफ करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे. तो हमें प्रूफ करना है दिस इज अ रोम्बस. ओके, रोम्बस मेनली हमको जो प्रूफ करना होता है रोम्बस के लिए ऑल 4 साइड्स हमको क्या शो करना होता है. हमारा ऑल 4 साइड्स क्या होती हैं हमारी इक्वल होती हैं. अगर हम ये शो कर देंगे देन दिस इज अ रोम्बस. ये हमारा क्या बन जाएगा रोम्बस बन जाएगा. ओके, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया. कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है हैविंग ऑल 4 साइड्स जिसमें होती हैं. कोई भी हमें स्पेसिफाइड नहीं ना, कोई भी प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं कर रही अभी. यू हैव गिवन है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है. इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री. मतलब कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब हमारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री दिए गए और बाइसेक्ट कर रहे हैं. मीन्स ये अगर पॉइंट O है तो OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा. यही हमें सिर्फ दिया गया है. तो सबसे पहले हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम. इसको हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे. देन इसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि रोम्बस है कि नहीं ना. रोम्बस के लिए हमने बताया है ऑल 4 साइड्स हमको क्या शो करना है इक्वल शो करना है. पैरेललोग्राम में के लिए क्या शो करना है हमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. बस ये हमको शो करना है. ओके, नाउ गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन दी गई है.
गिवन में दिया गया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ हमें ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और डायगोनल बाइसेक्ट कर राइट एंगल पे, डायगोनल्स इक्वल भी हैं। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट मीन्स इक्वल है, तो लिख लेते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ओके, नेक्स्ट जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। सभी एंगल्स हमारे क्या हैं 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, नाउ गिवन दिया गया है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इसमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी क्या है हमारी रोम्बस है। ओके, नाउ प्रूफ करते हैं। टेक इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल COD। लुक हियर, दो ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल लिया AOB ट्रायंगल लिया है, COD ट्रायंगल लिया। ओके, COD ट्रायंगल लिया है। तो लुक हियर AOB और COD, तो AOB में देखिए AO CO के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। सिमिलरली AOB में ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, या ये एंगल हमारे दोनों 90 डिग्री ही दिखे। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस मीन्स डेट AOB और COD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये साइड क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। देखिए लुक किया, ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये लाइन दिया गया है, ये हम इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों ही हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है, दिस मीन्स डेट AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। ओके, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, वीडियो नहीं समझ में आया होगा। ओके, तो राइट डाउन हम लोग लिखते हैं AO इज इक्वल टू CO गिवन है, BO इज इक्वल टू DO ये भी गिवन है हमारा, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री ये भी क्या है हमारा गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड triangle AOB is congruent to triangle COD। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय CPCT मीन्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, लिख लेते हैं हम लोग। ओके, राइट ऑन हियर AB is equal to CD, angle BAO is equal to angle OCD, angle ABO is equal to angle ODC। तो ये साइड हमारे इक्वल हो गई, ये हमारे दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये एंगल जो दिया गया है, ये हमारे जो एंगल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम,
लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन ए बी हमारी क्या हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। सो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी हो गया, एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली इसके आगे लिख लेंगे, सिमिलरली इसी की तरह क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंड बी सी इज पैरेलल टू डी हो जाएगा। सो ये क्या बन गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया है। ओके, लुक हियर, ए बी और सी डी हमने इक्वल और पैरेलल शो कर दी। इसी तरह सी बी, बी सी और ए डी को भी इक्वल और पैरेलल शो कर देंगे। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे एक, ये ट्रायंगल ले लेंगे। दोबारा नहीं लेना है, हम लोग सिमिलरली लिख कर सकते हैं। ओके, तो हमने सिमिलरली लिख के कर दिया है। अब हमें जो प्रूफ करना है, मेन चीज जो प्रूफ करना है वो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम तो बन गया है। अब ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये क्या हमारा रोम्बस है। रोम्बस के लिए जो मेन प्रॉपर्टी होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती है। मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हमारी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल्स हमें शो करना है। ओके, नाउ यू हैव टू टेक इन एट टू ट्रायंगल्स। हम लोग दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ओ ए बी ले लेते हैं, एंड दूसरा ट्रायंगल ओ बी सी ले लेते हैं। ओके, ओ ए बी एंड ओ बी सी। ओके ओके, हमने ट्रायंगल लिया है, ओ ए बी ट्रायंगल लिया है, ओ बी सी ट्रायंगल लिया है। तो ओ ए बी में ओ ए है और ओ बी सी में ओ सी, दोनों इक्वल दिए गए हैं। नेक्स्ट ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और ओ बी साइड जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। जब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया और ए बी और सी डी इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमारी क्या होगी, ऑल फोर साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, ये दोनों तो इक्वल थी ही, ये दोनों को हमने इक्वल शो कर दिया है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और लुक हियर, अगर ये 4 है तो ये 4 था, पैरेललोग्राम के थ्रू था। हमने बाय थ्योरम हमने क्या कर, इन दोनों को भी इक्वल कर दिया। ये भी क्या होगा, 4 हो गया। अब ये दोनों अपोजिट है, इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ऑल फोर साइड्स क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। इस तरह हम इसको प्रूव कर लेंगे। लुक हियर, यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ in triangle OAB and triangle OBC। ओके, हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल लिया है OAB और OBC में। इसमें क्या है हमारा, OA इज इक्वल टू OC है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, एंड BO इज इक्वल टू BO, ये हमारा क्या है, कॉमन है। यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, तो दिस मीन्स डेट दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। दिस मीन्स डेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। ओके, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। और बी सी हमारे किसके इक्वल है, बी सी हमारे किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऑल फोर साइड्स क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। सो ए बी सी डी इज अ ABCD इज अ रोम्बस। इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। ओके, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। होमवर्क जो आपका दिया गया है एक्सरसाइज 8.1 का, you have to do a question number 4 and question number 5
एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5 करना है एंड क्वेश्चन 6 आपको करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। कॉपी में करने के बाद यू हैव टू क्लिक अ फोटो एंड अपलोड इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच।